हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी और एक और क्वेश्चन करवाऊंगी मैं इसमें मिसिंग वाला, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, क्योंकि एग्जाम में आपके ज़रूर आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In the frequency distribution of 100 families given below, the number of families corresponding to expenditure group 20 से 40 and 60 से 80 are missing from the table. However, the median is known to be 50. Find out the missing frequency. हमें क्या निकालनी है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर दे रखा है और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है? एक तो है हमारी 20 से 40 में और एक है 60 से 80 में। ठीक है, हमें यही कैलकुलेट करनी है, इनको निकालना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे? पहले एक्सपेंडिचर लिखेंगे और फिर नंबर ऑफ फैमिलीज लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम CF, यानी कि इनको जब हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ फैमिलीज है इनको कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो वो क्या निकलता है? हमारा CF। ठीक है, CF निकाल लेंगे हम, उससे हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? CF। इसको क्या कहते हैं हम? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्सपेंडिचर हमें क्या दे रखा है? 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 तक। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं 14, और हमारे पास जो मिसिंग नंबर है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? X और Y का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, 14, 27 और 15, X और Y हमारा मिसिंग है। हम इसमें कैलकुलेट करते हुए आएंगे तो हम पहली तो जैसे सेम ही लिखते हैं 14 में जब x को प्लस करेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। 27 प्लस करेंगे 14 में तो क्या हो जाएगा? 27 प्लस 14 प्लस x। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 14 प्लस में 27 कितना हो जाएगा? टोटल 41। 41 के बाद क्या लिखेंगे? प्लस x प्लस y। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? 41 प्लस में 15 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, क्या हो गया हमारा? टोटल कितना हो जाएगा? ये इसका टोटल कर देंगे। 41 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 56। तो कितना हो गया हमारा? 56। और नंबर ऑफ डिजिट है कितनी हमारी? हैंड कितना बताया उन्होंने? 100 फैमिलीज हैं। ठीक है, 100 फैमिलीज हैं, तो टोटल हमारा कितना कम है? इनमें 56 है और हमारे पास 44 नहीं है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? 44 निकालना है कि वो 44 कैसे निकलेगा। ठीक है, फ्रॉम द टेबल हमें ये जरूर लिखना है आपको एग्जाम में भी कि n इक्वल्स टू कितना है, f इक्वल्स टू कितना है और हमारा टोटल कितना निकल कर आ रहा है। n क्या है हमारा, f क्या है और CF क्या है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। फ्रॉम द टेबल वी हैव n इक्वल्स टू सिग्मा f कितना है हमारा? 56 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 100 है, क्योंकि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है हमारी? टोटल 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस y इक्वल्स टू 100 माइनस में 56। ठीक है, 56 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? प्लस 44 आ जाएगा। हम जब 100 में से 56 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 44। ओके, तो मीडियन इज गिवन एज 50। मीडियन कितना दे रखा है हमें? 50 दे रखा है। लाइन्स इन द टेबल कौन से में? 50 जो है हमारा वो कौन से में डिजिट में आता है? 40 से लेकर 60 में आता है हमारा 50। ठीक है, किसके मिड में आता है? 40 और 60 के बीच में। विच बिकम द मीडियम क्लास, वो क्या हो जाएगी? हमारी मीडियम क्लास हो जाएगी। बाय यूजिंग द मीडियम फार्मूला वी गेट, हम फिर इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमें क्या दे रखा है? मीडियन 50 दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस में n अपॉन में 2 माइनस CF। सिर्फ CF लिखना है आपको यहाँ पर। रखा 50। ठीक है, ये 50 दे रखा है मीडियन, तो 50 किस में आ रहा है हमारा? 40 से लेके 60 में आ रहा है हमारा 50। तो इसी की रेंज में हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। F कितना हो जाएगा हमारा? 27, लेकिन CF जो होता है हमारा वो ऊपर वाला होता है, यानी कि हमारा CF क्या होगा? 14 प्लस में X हमारा क्या हो जाएगा? CF। ठीक है, F हो जाएगा हमारा 27 और L1 क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा हमारा L1 और L2 हो जाएगा हमारा 60। तो हमारा L1 क्या हो गया? 40, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। तो I क्या हो जाएगा हमारा? 20। ठीक है, I क्या हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा हमारा I। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
हमें क्या दे रखा है, x प्लस में y इक्वल्स टू कितना है, 100 है। टोटल कितना है हमारे फैमिलीज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, टोटल 100। तो 100 में से हम 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 44। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारा 44। अब हमें x और y का टोटल तो 44 है, बट दोनों का अलग अलग निकालना है। हमें x का अलग कैलकुलेट करना है, y का अलग कैलकुलेट करना है। हमारा x का निकल जाएगा तो y का तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हम निकालेंगे, क्योंकि x का निकल जाएगा तो 44 में से हम x को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारा वो y का कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला दे रखा है हमें। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस में n/2। ठीक है, ये मीडियन का n/2 वाला फॉर्मूला है। माइनस में क्या करेंगे हम CF। ठीक है, ये जीरो नहीं है कुछ भी, यहाँ पर CF लिखना है ओनली। अपॉन में क्या आ जाएगा F क्या है हमारा 27 है। आई कितना आ जाएगा कि जितने का डिफरेंस आ रहा है वो आ जाएगा हमारा 20। n/2 टोटल हमें दे रखा है कैलकुलेट करके। अगर हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रखा होता तो हमें निकालना पड़ता मीडियन को, लेकिन मीडियन हमें ऑलरेडी दे रखा है तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या दे रखा है, पहले आपको फॉर्मूला ही लिखना है। फॉर्मूला लिख के ही हम क्या है m माइनस L1 प्लस n/2। n/2 हमें डायरेक्ट निकाल के दे रखा है, नहीं तो हमें सॉल्व करना होता। CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय I, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे। मीडियन हमें दे कितना रखा है, 50 दे रखा है डायरेक्ट, माइनस L1 क्या हो जाएगा हमारा 40, हम 40 लिख लेंगे, प्लस करेंगे n/2 यानी कि जो मीडियन है वो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी हम 50 लिख लेंगे, माइनस करेंगे CF कितना है हमारा 14 माइनस 14 प्लस x, ये हमारा दे रखा है फॉर्मूला में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 27 लिखेंगे, F कितना है हमारा 27 और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। दिख नहीं रहा, इसको रब करके दूसरे पेपर पे ले लेते हैं, इसको अगेन लिखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा जगह का इशू हो रहा है। क्या था हमारा 50 माइनस 40, 50 प्लस है यहाँ 50 माइनस में 14x, 14 प्लस x पॉन में 27, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20, यानी डिफरेंस कितने का डिजिट में 20 का, तो 20 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसमें से 14 में से 50 को माइनस कर देंगे, 50 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे 50 माइनस 40 प्लस 36 माइनस x अपॉन में 27 और मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, इसको लिख लेना, 20 आ गया। अब हम इस 20 की पहले 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 माइनस 40 कितना आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 20 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 माइनस कितना है 20x अपॉन में 27। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 27 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और 10 से हम इसके 27 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 72 720 माइनस 20x, 20x आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब हम 10 की 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270। जब 27 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा हमारा। 20x इक्वल्स टू 720 माइनस 270 कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमें 720 में से 270 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। ठीक है, तो 20x इक्वल्स टू 20x, ये x है, 20x इक्वल्स टू 450 आ रहा है। ठीक है, अब x को हम लिख लेंगे साइड में और हम 450 से 20 को डिवाइड कर देंगे, तो हमें इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 से 22 यानी कि 22.5
5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और हमें टोटल कितना दे रखा था, एक्स प्लस वाई का हमें सोल्व करके कितना दे रखा था, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना था 44, ठीक है। एक्स और वाई का प्लस कितना था, एक्स प्लस वाई का टोटल कितना दे रखा था हमें 44 दे रखा था, ठीक है। अब 44 जो है उस 44 में से हम x को माइनस कर देंगे, x इक्वल्स टू कितना निकला हमारा 22.5, ठीक है, 22.5 निकला है। इसमें से हम 44 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 21.5 आ जाएगा, ठीक है, 21.5। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारा y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी और y की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 22.5 और y की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 21.5, ठीक है। दोनों का क्वेश्चन का हमारा सॉल्व हो गया, दोनों को हमें यही पूछा था, यही निकालना था हमें x और y, तो दोनों की हमने अलग अलग कैलकुलेशन कर ली। हम इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं किस प्रकार से करवा, ये देखिए क्वेश्चन में भी हमें यही गिवन है, बस सॉल्व कर लिया 50 माइनस 40, फिर हमारा ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके 270 माइनस में 20, फिर इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया 450 अपॉन में 20 और 22.2 हमारा x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के x और प्लस y की वैल्यू कितनी थी 44, तो हम 44 थी तो 44 में से हम 22.5 को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों को आपको ये लिखना है कि हमारी जो x की वैल्यू कहाँ से पूछी थी 20 से 40 तक और 60 से 80 के बीच में पहुंची थी, तो हमने दोनों की वैल्यू सॉल्व कर दी है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड एक और मैं क्वेश्चन के फॉर्मूले बता देती हूँ, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना मोड निकालने का, क्योंकि मोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें L1 क्या दे रखा है हमें, L1 क्या होता है हमारा लोअर लिमिट यानी कि जो हमारी पहले डिजिट की हमने देखा था ना अभी 40 से 60 तक था, तो हमारी जो लोअर लिमिट कौन सी होती है 40, और ये क्या हो जाएगी हमारी अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी L1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी L2, ठीक है। और इसमें L2 क्या हो जाएगी हमारी अपर लिमिट, वेयर द मोड दे रखा होगा वहाँ पर हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी L1 और अपर लिमिट हो जाएगी L2। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, जो ज़ीरो जो होता है हमारा वो फ्रीक्वेंसी की मतलब जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है ना मॉडल क्लास की, उसको हम कहते हैं। फिर F1 क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास का वेयर मोड लाइज, यानी कि जहाँ पर मोड है ना वो हमारा F1 हो जाएगा, फिर F2 हो जाएगा हमारा सक्सीडिंग, जो हमारी बढ़ती जा रही है संख्या तो वो हमारी क्या हो जाएगी F2, ठीक है। तो हमें ये इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला है, ज़रूर याद कर लेना कि मीडियन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और आपके डेप्रिसिएशन, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, उसके टाइप क्या हैं, उसकी थ्योरी भी याद कर लेना, क्योंकि भी अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इस वीडियो को प्रॉफिट उन बच्चों को भी हो जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी स्टे सेफ।